यो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद एंड लेस। जैसे कि तुम लोगों को बताया, हमने ये कोर्स शुरू कर दिया था नाम टू प्रैक्टिस। ठीक है। इसका सिलेबस ऑलरेडी पोस्टेड हो चुका है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, पिछली वीडियो में। ठीक है, इसका हाँ, पहले भी बताया था, मैं सिलेबस पोस्ट कर चुका हूँ, देख लेना। बाकी सो फार वी हैव डिस्कस्ड, मैंने बताया था कि इसके 10 मैंने चैप्टर्स में डिवाइड किया है। इसमें से हम इसका फर्स्ट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन में, तो देख लेना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना। न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए वही है, ये नोट्स फ्री हैं। वही इंस्ट्रक्शन है, नोट्स फ्री हैं, बस तुम्हें सब्सक्राइब करना है। नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक वीडियोस के लिंक में भी है। और चैनल पे भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ये डिस्कस हो चुका है। अब हम चैप्टर 2 को सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने बोला था डिटेल में। ठीक है, नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल दोनों हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा शॉर्ट में नहीं बना सकता। और किसी को भी लग रहा है मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, तो भाई तुम्हारी मर्जी है, पढ़ना ना पढ़ना तुम्हें। मेरा तो कोर्स भी नहीं है, मेरी अंडरग्रेड हो गई। ठीक है, अब मैं अपने मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ जॉब के साथ। ठीक है, बाकी मुझे जब टाइम मिलेगा मैं नोट डालता रहूँगा। अगर तुम और सब्जेक्ट्स की चाहिए हो तो दो कमेंट्स में बता देना, तुम्हें जिन चीज़ों की वीडियोस चाहिए या नोट्स चाहिए मैं बना दूंगा। ठीक है, और वही वीडियो वीडियो पूरी देखना, वीडियो के एंड में पासवर्ड या बीच में है, मैं डाल देता हूँ। और मैं ठीक है, वीडियो अब तो स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा पासवर्ड। ठीक है, देख ले। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, चैप्टर 2 इकोसिस्टम, मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम, ये हम पहले कर चुके हैं। इकोसिस्टम बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट। बायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर्स हैं, लिविंग नॉन लिविंग। ठीक है, कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर करता है। इकोसिस्टम डिपेंड ऑन कांस्टेंट exchange of matter energy between these components. ठीक है, humans are also part of ecosystem nodes of no separate from them. ठीक है, concept of ecosystem, studies of physical biological processes in a given area. If abiotic factors, ठीक है, change the number of types of organisms, there will also change. उसके बाद energy flow is the main theme of ecosystem. ठीक है, एग्जांपल्स इंक्लूड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल समझ आ गया ना, लैंड लैंड इकोसिस्टम, और एक्वेटिक वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर इंक्लूड बहुत बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये मैंने बना रखे हैं, ये तुम्हें लिटरली ऐसी कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, ये सब जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम है या फिर मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम, ये तुम बेसिकली हर चीज में अपने जब आंसर्स लिखते हो इको तुम इस इंट्रोडक्शन में देख सकते हो। ठीक है, आंसर्स के। और जैसे ये स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम वगैरह ये सब है, इसकी तुम्हें जैसे इसका तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, और इसको ऑब्वियसली तो ये तो मैंने लिखा हुआ है, तुम इसको और एक्सप्लेन करके फर्दर अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरह बना के लिख सकते हो। अब पेपर आंसर शीट बननी तो आती है तुम्हें, तो इतना बेसिक तो कोई भी नहीं बताएगा ना। तो इतनी स्पून फीडिंग तो मैं भी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर बायोटिक कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, ये सब पढ़ा हुआ है सिक्स सेवन्थ में सबने पढ़ा। एबायोटिक कंपोनेंट्स, क्लाइमेटिक फैक्टर और अडैप्टिव फैक्टर। ठीक है, the these parts work together to maintain the balance of the ecosystem. Biotic components, producers are autotrophs, heterotrophs वगैरह पढ़े थे वही है। ठीक है, that prepare their own food using sunlight, carbon dioxide. ठीक है, प्रोड्यूसर में समझ आ गया ना, प्लांट्स का है। एग्जाम्पल prepare green plants, algae, cyanobacteria. Consumers are heterotrophs that depend on producers for food. कंज्यूमर तीन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। डिकम्पोज ये भी पढ़ा है। ठीक है, फूड वेब, फूड चेन वाला। डिकम्पोजर ब्रेक डाउन डेड डिकेइंग मैटर, हेल्प कंप्लीट न्यूट्रिशन साइकिल। Types of consumers: primary consumer, herbivores that eat plant directly, include grasshopper, rabbits, or deer. Secondary consumers eat herbivores, example frog, snake, jackal, lizard. मतलब तुम्हारी फूड वेब भी बन गई। और फूड टेबल, फूड चेन, टेबल नहीं, फूड चेन और फूड वेब तुम्हें पता ही है बनाने से। ठीक है, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स आर टॉप कार्निवोर्स एंड फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स। Examples include tiger, lion, eagle, hawk, and vulture. Decomposers. Decomposers are organisms that grow on dead and decaying organic matter. They do not have chlorophyll and cannot make their own food. Examples include bacteria, fungi, and earthworms. They are important because they return nutrients to the environment and complete biochemical cycle. ठीक है, डिकम्पोजर्स का डायरेक्ट है। ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं, डिकम्पोजर्स को समझ सकते हो। अर्थवर्म को पता ही है, वो डॉट 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 खाता रहता है, जबकि ये अपन ने सब पढ़ा हुआ था। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग फैक्टर। ठीक है, इंक्लूड्स क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, और एडल्फिक फैक्टर लाइक सॉइल और मिनरल। these factors control growth, distribution, survival। ठीक है, इनके हिसाब से ही एबायोटिक फैक्टर भी affect करते हैं। ठीक है, फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स में लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, strongly affects plants growth, metabolism,
reproduction, animal vision, temperature effects, metabolism, growth, development, migration, temperature होता है migratory bird द्वारा temperature effect होता है, whether animals are warm blooded or cold blooded. Water is essential for life, photosynthesis, body regulation, ecosystem formation. The amount of rainfall, humidity, influx, vegetation, ठीक है, ये सब भी वही है, बहुत easy notes है, you can easily, ठीक है. फिर reductive factor, soil, pH वाला आ जाएगा, key effects, plants and can survive in area. कई सॉइल कई क्रॉप्स को ज़्यादा pH जरूर चाहिए होता, बेसिक चाहिए होता, कई को एसिडिक चाहिए होता, डिपेंड करता. Soil provides the best plant growth habitat, ठीक है भैया. Can neutrally generate profit for most organisms. Soil texture, structure, nutrients and soil ecosystem. ये सब तुमने बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है, 9th. फिर इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड शो द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ इन अ फूड चेन प्रेजेंट डिस्कस कर रहे थे. इट वाज फर्स्ट proposed by Charles Alton. So they are also called electronic pyramids. The three types are pyramids of number, pyramids of biomass, and pyramids of energy. ठीक है, because फिर ecological pyramids help us understand how energy and living materials are arranged in ecosystems. ठीक है, pyramids of number. This pyramid shows the number of organisms at each trophic level. In most ecosystems, it is upright because producers are most numerous. ठीक है, producers ज़्यादा ही होंगे. Sometimes it becomes inverted or spin split, especially in forest ecosystem. It helps explain population structure and food chain. ठीक है, फिर pyramid of biomass. फिर biomass means the total dry weight of living organism in ecosystem or given area. Grasslands or forest ecosystem में biomass pyramid is generally upright. In aquatic ecosystem it is inverted होता है. It shows the standing crop at each level. ठीक है, फिर pyramid of energy. फिर pyramid of energy shows energy available at each trophic level. ये सब करा हुआ है तुमने, ठीक है, 10th में भूलो मत. ये जब करो पढ़ोगे याद आ जाए. ये करते ही ये नोट्स पढ़ते ही तुम्हें सब कुछ 10th की मेमोरी ट्रिगर हो जाएगी. It is always upright because energy decreases at every higher level. Only about 10% is transferred from one trophic level to next. आ गया ना, 10th में पढ़ा वैसे ही. This is why top predators receive the least amount of energy. ठीक है, ecological succession. Ecology is a natural process by which one community is replaced by another over time. The term was coined by Holt in 1880. मैं तुम लोगों को बोलूंगा भाई डेट्स वैसे तो ड्यू वाले इतने देखते नहीं है, लेकिन तुम्हें करनी है कर लो. मैं तो पर्सनल लेवल पे जब मैं एग्जाम में लिखता था फिर मैं डेट्स अवॉइड करता था कि मेरे लिए तो बहुत मैसी हो जाती. मैं सच बोलूँगा, मेरा डेट्स और फुल फॉर्म में हाथ टंगा. क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी हिंदी बोल रहा था और अटक अटक खिंच के, भाई मेरे से नहीं बोली जाती. मुझे बहुत जोर लगता है कई वर्ड्स पे, ठीक है. The succession leads to development of stable economic community. It is orderly and direct process of ecological change. ठीक है, इसके characters of succession, ये इसके characters है. Species composition change in orderly way. Community structure changes due to biological activity. A stable ecosystem is eventually established. The climate community maintains equilibrium with the environment. ठीक है, उसके causes of succession. Initial causes destroys the existing habitat, such as food, fire, droughts, landslides, soil erosion, deforestation. Continuous causes changes population composition, so the migration, urbanization. Stabilizing causes help establish a stable ecosystem to suitable climate, soil, and food availability. बाकी मैं पहले बता दूं कि इसमें लेसन नंबर 2 बहुत बीच में बोरिंग भी है, ये सेक्शन वगैरह तुम्हें लग रहा होगा तुम बोर हो रहोगे 5 मिनट से. बाकी मैं तुम्हें पहले बता दूं, इस वीडियो का पासवर्ड है पॉज जरा लंबा. हम्म, चलो स्क्रीन पे शो हो जाएगा. बाकी मैं बोल दूं कि ये सबसे लंबा लेसन है, ठीक है, बोरिंग भी है ऑनेस्टली. मेरे लिए क्या मेरे की जरूरत नहीं है मुझे, ऑब्वियसली मेरे लिए तो बोल दूंगा. उसके टाइप्स ऑफ सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी, ये देख लेना, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, जरूरत है तो, ठीक है. फिर बोलोगे मैं रीड करा, ठीक है. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, ठीक है, ये देख लेना. रिगार्ड टू टीचर. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स को भेज देना. नोट्स में टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ऑब्वियसली तुम्हें वीडियो देखनी पड़ेगी. बाकी जिन और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए कमेंट्स में बोल देना. आई वुड वेरी मच अप्रिशिएट कि तुम लोग कमेंट्स करो. मुझे पता चले लोग वीडियो सिर्फ देख नहीं रहे, पढ़ भी रहे हैं, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ करना है, ठीक है. तुम लोगों को हेल्पफुल हो भी रहे हैं नहीं, ठीक है. चलो नेक्स्ट वीडियो करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय.